ओम शांति बाबा। ओम शांति। आज मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यानी पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर जिसके लिए अपने इस लौकिक जीवन के दिनचर्या में एक समय निर्धारित करता हूँ और उस समय पर बड़े फुर्सत से बड़े इत्मीनान से बाबा के साथ जो मेरा अपॉइंटमेंट है, भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए एकदम फुर्सत से, जब लौकिकता का कोई बात मेरी बुद्धि में नहीं है, मैं आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होता हूँ, तभी तो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाता हूँ मधुबन की धरा पर। मधुबन की इस धरा पर विशेष तौर पर पांडव भवन में, जिसे हम 4 धाम की यात्रा जानते हैं, वो वास्तव में न केवल यात्रा है बल्कि अलग अलग हमारी मन की स्थिति के लिए बाबा अलग अलग रूपों में, सर्व संबंध में बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में हमारे साथ होते हैं। जब हमारे मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे हो, हम उलझ रहे हो, तो पहुंच जाना है बाबा की कुटिया में, जहां हम अपने दिल की उलझन की हर बात बाबा को कह सकते हैं। जब हमें बिंदु रूप का अभ्यास करना हो तो पहुंच जाना है शांति स्तंभ के पास। और जब बाबा से, मम्मा से ढेर सारा प्यार पाना हो, कोई छोटी मोटी उपलब्धि हो, कुछ आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करें, कुछ रहस्य खुल जाए, तो वैसे में पहुंच जाना है बाबा के उस झूले पर, जहाँ एक तरफ मम्मा, एक तरफ बाबा और बीच में मैं उनका लाडला बच्चा बैठकर खूब दुलराता हूँ। और जब मन थोड़ा बोझिल हो, जब कहने के लिए कुछ ना हो, बस मन भारी हो या फिर मन बहुत प्रसन्न हो, दोनों ही स्थितियों में बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने पहुँच जाना है बाबा के कमरे में। वहाँ पर बाबा बैठकर खूब लाड प्यार करते हैं। तो ऐसा लाड प्यार पाने के बाद जब बाबा अपने दिल की बात कहते हैं ना, तो आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में। तो मैं आत्मा भी अभी फिलहाल पहुँच गया हूँ हिस्ट्री हॉल, जहाँ मेरे बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें मुझ आत्मा के प्रश्नों के जवाब होंगे, मेरे आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं, जो भी आने वाला है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, उन सब के लिए इशारे होंगे और ढेर सारा प्यार होगा। तो इतना सारा प्यार लुटाते हुए मेरे बाबा आज मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इनमें, इस युग में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। तो इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ हर एक क्षण इसी ध्यान में, इसी सजगता में रखनी है कि मेरा एक भी क्षण पार हो तो वो मेरे पुरुषार्थ का हो और कोई पाप कर्म का बिल्कुल नहीं हो। समझ गए बाबा? आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि संगम पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, स्वयं को बाबा के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। खुद को बाबा पर पूरा स्वाहा कर देना, और कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य है। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे, घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, जो लौकिकता में जो हम उलझे रहते हैं, उसमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर हम मर गए तो ये जो कुछ भी जहाँ मेरी बुद्धि फंस रही है वो सब छूट जाएगा। तो फिर वहीं सोचते हुए, इस बात की सजगता रखते हुए जब जीते जी उस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे ना,
तो वो बहुत ऊपर हमें लेकर जाएगा, क्योंकि अभी भगवान आए हुए हैं, हम भगवान का हाथ पकड़ेंगे तो वो हमेशा हमें ऊंचाइयों पर ही ले चलेंगे ना। तो श्रेष्ठता की ऊंचाई देवी देवता है, वहीं बना देंगे मेरे बाबा। और कहते हैं तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। अब यहाँ के कोई चीज़ से जुड़ाव नहीं रखेंगे, बाबा से जुड़ेंगे, बाबा समान बनेंगे, तो बाबा जितने दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं, वैसे ही हम भी देवी देवता बन जाएंगे। गीत है जले न क्यों परवाना, ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाबा की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा, परवानों की क्षमा की महिमा है जो गीत बजा। तो जबकि बाबा आए हैं तो क्यों ना जीते जी उनके बन जाएं। तो कहते जैसे क्षमा का होता है, वैसे ही हम भी बाबा के पूरा बाबा पर समर्पित हो जाएं। जीते जी कहाँ ही जाता है, जो अडॉप्ट करते हैं, जो गोद लिया जाता है, वो भी तो वही चीज़ होता है ना। तो वहाँ कहते पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको गोद लिया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे, ऐसा कोई गीत है। अब प्रभु की शरण तब पड़े जब वो आए, अपनी ताकत दिखाएं, जलवा दिखाएं। वहाँ कहते हैं भगवान की शरण में भी हम तब जाएंगे ना जब वो आए हुए होंगे। तो आए हैं, अपना ताकत दिखाएं, अपना जलवा दिखाएं, तो हम उन पर समर्पित होंगे ना। वही सर्वशक्तिमान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। बाबा की कशिश जब होती है ना, तो फिर लौकिकता की हर चीज़ आप ही छूटने लगती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं बाबा की ताकत है, बाबा की महिमा है, बाबा की कशिश है कि सब कुछ छुड़ा देते हैं। बरोबर जो बाबा के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। वह कहते हैं जो वास्तविक अर्थ में बाबा का बच्चा बन जाता है ना, उसको फिर इन आसुरी संप्रदाय से, अभी का जो संबंध संपर्क में आती हैं आत्माएं, उनसे वो फिर तंग आ जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे। यहाँ ये पुराना संबंध भुलाना पड़ता है। वह कहते हैं अभी सामने रहते उसको भूल जाओ, ये अवस्था में आना होगा। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खल्लास हो जाते हैं। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ेगी, सारा बंधन वहीं खत्म हो जाएगा ना। तो इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है ये सब है विकारी। तो अभी तो सबका मृत्यु ही सामने खड़ा है, और जो हम बंधन बाबा कहते महसूस कर रहे हो, वो बंधन क्या है, विकारों का बंधन है। तो हमें विकारों से ऊपर उठ जाना है, तो फिर हम इन बंधनों में बंधे नहीं रहेंगे। ये खुद में हम अनुभव करेंगे कि हम अपनी अवस्था बहुत ऊपर ले आए हैं। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। बाबा कहते हैं हमारा फिर से निर्विकारी संबंध होगा ना। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाबा से योग रखा जाता है, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है, ये कोई समझते नहीं। और कहते हैं जब राम राज्य चाहिए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बाकी अभी पूरी दुनिया रावण राज्य में है, लेकिन ये बात नहीं समझते। जैसे डायरेक्ट किसी को कहा जाए ना कि आप पतित हैं, तो एकदम बिगड़ जाएंगे, मानेंगे ही, स्वीकार नहीं कर सकते। भले भक्ति में कहा देते हैं कि हम पापी हैं, नीच हैं, लेकिन सामने से अगर कोई कहे तो एकदम से स्वीकार नहीं सकते। तो वही चीज़ रावण राज्य के बारे में भी होता है।
राम राज्य तो पवित्रता सुख शांति थी, जब राम राज्य में होंगे तो पवित्रता होगी, सुख होगा, शांति होगी। वो अब नहीं है, जो अभी बिल्कुल नहीं है ना। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। बाबा कहते कहने को ये बातें मुख से कह भी दें, लेकिन पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते हैं। गाया भी जाता है, ये आत्माएं सब सीताएं हैं, एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की और न ही एक द्रौपदी की बात है। बाबा कहते हैं ये जो भी शास्त्रों में कहानियाँ हमने सुनी ना, चाहे वो सीता की हो, द्रौपदी की हो या अर्जुन की, कोई एक की बात नहीं हो रही होती। वास्तव में वो हम सब आत्माओं की बात है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक आत्मा से, नाम से। बाकी तो वो भूली बिसरी स्थिति में लिखी गई है ना, रजो अवस्था की आत्माओं ने लिखा है। तो ये तो अनेकों की बात है, दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है, तुम सब अर्जुन मिसल हो। हम सब ब्राह्मण बच्चों को बाबा अर्जुन मिसल कहते हैं। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गए, तो फिर लगता है कि जो बाबा हो गए ब्रह्मा बाबा वो ना हुए अर्जुन, जो भागीरथ भी हैं, भाग्यशाली रथ भी हैं। बाबा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया, इसको अज्ञान कहा जाता है। तो लौकिक में जो हम लौकिक नाम के हिसाब से लौकिक चीज़ का खोजते हैं ना, बाबा कहते हैं उसको अज्ञानता कहते हैं। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं, ये बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज़ समझने का कोर्स न लें। बाबा कहते हैं जब तक क्या होता है ना कि 7 रोज़ का कोर्स में एक तो जो भक्ति की जो बातें थी उन सब से बिल्कुल अलग बात यहाँ बताई जाती है। अगर हम उस बात को स्वीकार कर पाते हैं, समझ पाते हैं, अपनी बुद्धि को उस स्तर पर ला पाते हैं, तो हमारी बुद्धि का स्तर भी थोड़ा बदलता है। हम 7 दिन से सुनते सुनते हम इस बात को के अनुसार समझने की स्थिति में आते हैं, तो 3-4 फैक्टर हो जाते हैं। जो जैसे इस ब्रह्म कुमार को लगता है ना कि इस बात को तो इस ब्रह्म कुमार ने अपने मंथन से समझा कि जो हम जो जानते आए वो उसका दायरा बहुत लिमिटेड है, चाहे वो कितना ही बड़ा हमने शास्त्रों का ज्ञान क्यों न ले लिया हो, लेकिन वो एक लिमिटेशंस है उसकी। अगर उसके पार भगवान हो तो उसके पार भी भगवान हो सकते हैं। ये चीज़ जिनकी बुद्धि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समझ में आएगी ना, वही इस बात को समझेंगे। तो 7 रोज़ में जो अलग बातें बतलाई जाती हैं भक्ति से कुछ अलग होती हैं। जो जैसे भक्ति में हम बहुत ज़्यादा उलझते हैं इन बातों में कि द्वापर में कृष्ण आए थे और इस तरह की बातें यहाँ बता देते हैं, सतयुग के राजकुमार। तो पहला बार में हम समझने में, हम उसको स्वीकारने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। अगर वही सारी बातें हम समझ पाएँ बिना हिचकिचाए, उनको बुद्धि में समा पाएँ और भगवान हमसे मतलब आए हुए हैं और वो उस रूप में आए हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, अगर इस बात को हम स्वीकार पाए तो फिर हम सारी बातों को धीरे धीरे बुद्धि में बिठा पाते हैं, समझ पाते हैं और तभी आगे का ज्ञान, मुरली की बातें भी समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। नहीं तो एकदम से हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं बातों को, क्योंकि हमारी बुद्धि एक मतलब एक तरह से कहें तो एक दायरे में बहुत समय से बंधी रही है। हम अंधेरे कमरे में इतने समय से रहे हैं कि अब आँखों के सामने जब रोशनी आती है ना तो हम आँखें चुंधियाने लगती हैं, हम आँखें बंद कर लेते हैं। तो ज्ञान की बात बताई जाती है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते और बंद कर लेते हैं बुद्धि। यही कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। बाकी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वो तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। और कहते हैं वास्तव में जो सन्यासी होते हैं ना, उनका वैराग्य सच्चा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में तो वो जंगल में एक बार जाते हैं, लेकिन फिर वापस आकर के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मकान बना के रहते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यथार्थ बात यही है। वो है हद की बात।
इसलिए उनको हठ योग हद का वैराग्य कहा जाता है। वो लौकिकता की शुरुआत में दिखाते हैं कि हम बहुत कुछ वैराग्य कर रहे हैं, लेकिन बाद में आकर के तो उसी दुनियादारी के सुख की साधनों में अपने आप को उलझा देते हैं, उन्हीं सब चीज़ों में फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो सच्चे सन्यासी हुए नहीं ना, वो हद की चीज़ों का बात का सन्यास करते हैं, इसलिए वो हठ योगी हो गए। और उनका वैराग्य भी हद का कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे भी अब ये पुराना दुनिया तो खत्म होने जा रहा है ना, तो इससे तो वैराग्य आना ही चाहिए। एकदम इससे मन पहले ही हटा लो। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है, एक होता है पुरुषोत्तम मास, जो हिंदी महीने से क्या होता है कि हर 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है उसमें 1 महीने का हिसाब किताब बढ़ता है। तो कोई 1 महीना बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है वो नहीं मालूम, लेकिन लगभग मतलब वही है कि हर महीने तो पूरा 30 दिन एक तो पहले होता नहीं है, दूसरा कुछ महीनों में मतलब होता है पूर्णिमा पहले पड़ गया, एक ही में अष्टमी नवमी एक ही दिन हो गया, इस तरह की बातें हम सुनते आए ना। तो वैसे होते होते कुल मिला के 3 सालों में अगर हम इसके हिसाब से भी देखें कि 30 दिन के भी अगर पूरा दिन जोड़े ना, तो 4 सालों में, चूँकि चौथा साल का भी आएगा तो 1 साल में 12 3 36 360 दिन, और 360 दिन हुआ तो 5 दिन हर साल का, तो 4 साल का 5 और 20 दिन तो ऐसे ही निकल आए। फिर क्या अंग्रेजी में भी देखते हैं 365 दिन करते हैं तो भी 6-6 घंटे का बचता है, तो 4 सालों में 1 दिन बढ़ाते हैं तो 21 दिन, और बाकी 8-9 दिन जो हुए वो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होते हैं रहते हैं, तो उन सबको मिला जुला करके लगभग 30 दिन का 1 महीना जोड़ दिया जाता है। तो 30 नहीं होकर के वो भी 28 29 ऐसे ही कुछ रहेगा। तो कुल मिला के नाम से होता है कि 1 महीना जुड़ता। जैसे इसी साल हमने देखा जेठ का जो महीना था वो दो जेठ पड़े इस बार। कुछ साल पहले हर साल कोई ना कोई महीना बढ़ जाता है, कौन सा महीना बढ़ेगा इसका भी कुछ कैलकुलेशंस होंगे, वो इस ब्रह्म कुमार को नहीं पता, लेकिन जैसे इसी साल जेठ 2 महीने पड़ा, तो इस 2 जेठ पड़े मतलब, तो उसी जो 2 को जो पड़ गया ना, तो एक जेठ जो होता है उसमें जो बीच का जो जेठ होता है, शुरुआत का 15 और लास्ट का 15 उसको छोड़ दें, तो बीच का जो होता है 30 दिन उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं और ये उसी तरह से ये हमारा पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो, और हमारा इस पुरुषोत्तम युग जो आता है तो हम इसमें अपना सब कुछ स्वाहा कर लेते हैं। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों ना स्वाहा करें। और कहते हैं अब हमको इतना बुद्धि बाबा स्पष्ट दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि पूरा दुनिया इसमें ऐसे भी ख़त्म होने वाला है, तो अपना हाथ से अगर हम स्वाहा कर देते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर चला जाएगा, और वो चीज़ उसके बदले में हमें पदम गुना मिल भी जाएगा। नहीं भी करेंगे तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होने वाली चीज़ को अगर दे करके अकाउंट जुड़ता हो, उसके नाम पर हमारा मतलब उस चीज़ का भी हमारा बेनिफिट मिल रहा हो, तो फिर उस चीज़ को स्वाहा करने में प्रॉब्लम कहाँ है, और क्यों ना करें, ये वाली बात हो जाती है ना। इसका तुमको कितना ना पुण्य मिलेगा, बाबा कहते हैं कितना ज़्यादा पुण्य मिलेगा, वो है हद का पुरुषोत्तम मास। ये तो बेहद की बात है, तो वो तो लौकिक का पुरुषोत्तम मास होता है, और ये हो गया अलौकिक बेहद का। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तो वहाँ लौकिकता में जो व्रत होता है उसका महत्व और हम जो व्रत रखते हैं उसका महत्व में बहुत का अंतर है ना। वो लौकिकता में एक टाइम का खाना नहीं खाते हैं, बोलते हैं मैंने एक टाइम का मैंने एक दिन का खाना नहीं खाएंगे, तो उसके बदले में ढेर सारे फल साबूदाना और इस तरह की चीज़ें मतलब और एक्स्ट्रा उस दिन खाना होता है, ड्राई फ्रूट्स,
तो मतलब कुल मिला के जितना रोज़ का खाते हैं उससे ज़्यादा ही खा लेते हैं, और क्या नाम होता है, हम व्रत कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो व्रत एकदम अलग ही था वो। और अभी जो व्रत कर रहे हैं, बेहद का व्रत कर रहे हैं, विकारों का व्रत कर रहे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति हमारी बनाता है ना। वो वाला व्रत भी अगर पूरी तरह उपवास रहें, सिर्फ जल पिए पूरे दिन, तो वो कुछ शारीरिक स्तर पर कुछ बेहतर भी हो। महीने में एक बार अगर व्रत रखा जाए तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन अगर उसके बदले में 50 चीज़ें खा लेते हैं तो वो बेकार है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही यहाँ भी है, नाम का बोलते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, और फिर बहुत कुछ विकारों में उलझ ही जाते हैं, तो इसलिए वो फिर बेकार हो जाता है ना, तो वो काम नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत भारी व्रत है, बड़ा और भारी व्रत है। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारा व्रत इतना ऊपर है कि तुम्हारा लौकिकता से बाल बच्चा घर बार आदि सब कुछ है, लौकिक दुनिया का सब कुछ है, लेकिन फिर भी अब उससे ममत्व मिट गया। अब उससे हट जाना है, बुद्धि हटा लेनी है, क्योंकि वो अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूँ। लौकिकता में, अज्ञानता में हम समझते थे वो हमारा है, वो मेरा है। अब समझ में आया मेरा है ही नहीं। मेरा किरदार में वो आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, ज़्यादा हिसाब किताब, इसलिए वो इतना करीब के हैं। जिसके साथ जितना हिसाब किताब है वो उतने करीब और दूर होते हैं हिसाब किताब के अनुसार। तो बस मैं आत्मा हूँ और मेरा हिसाब किताब है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं और मेरे बाबा। बाबा ने एक बार कहा था ना, मैं और मेरे बाबा, तीसरा ना कोई, तीसरा कुछ है ही नहीं। मैं हूँ, मेरे बाबा है, और बीच में हमारा बाबा तक पहुँचने में मेरे अभी तक के विकर्म सामने खाई बनकर, परिस्थिति बनकर, रुकावट बनकर आ रहे हैं। तो हम जब बाबा से एकदम हाथ पकड़ लिए तो फिर बीच में कुछ आता भी रहे तो हम छलांग लगा के पहुंच जाएंगे ना बाबा की गोद में। तो बस वही ध्यान में रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिकता का बाल बच्चा घर बार आदि सब कुछ है, लेकिन दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया, तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाबा के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ, पुरुषों मतलब यहाँ वो स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, मतलब आत्मा का जो अवस्था है उसकी सबसे श्रेष्ठ अवस्था है लक्ष्मी नारायण। और कहते हैं वो यहाँ सम्मुख खड़े हैं ना, उनका लौकिक भौतिक चित्र लगा के रखा जाता है सभी सेंटर्स पर, सभी जगहों पर, और ताकि हमें अपना लक्ष्य याद रहे कि हमें वहीं बनना है। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। कोई मनुष्य इससे उत्तम अब कहते हैं हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। बाबा कहते वो लक्ष्मी नारायण क्या थे? विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। तो हम भी वहीं बनने का उद्देश्य लेकर यहाँ आए हैं ना। तुम आए हो ऐसा पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जब आत्मा इतना पुरुषोत्तम बन जाएगा, अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी, दैवी आत्मा बन जाएगी, तो फिर उसके रहने का स्थान भी तो उसी अनुसार होगा ना। लौकिक भौतिक चीज़ें आत्मा की स्थिति के अनुसार ही होती हैं। तो हमारी आत्मा की स्थिति स्वर्ग के लायक होगी, दैवी गुणों से युक्त हो जाएगी, तो फिर भौतिक तौर पर भी तो स्वर्ग रहेगा ना। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट सबसे उच्च पद पर हैं तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है ना। लौकिकता में सबसे ऊंच कोई पद है भारत के लिए अगर बात करें तो सभी जगहों का राष्ट्रपति सबसे ऊंचा होता है। यहाँ पर भी राष्ट्रपति सबसे ऊंचा है, भले ही उसको जो वो होता है राजनीतिक पावर जो जिसको कहें शक्ति, उसमें थोड़ी बहुत कमी है प्रधानमंत्री से, उसमें कुछ है आगे पीछे, लेकिन अगर उसके निजी जीवन की बात करें ना तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होता है। और अगर उस तरफ से भी देखें तो उसको जिम्मेवारियां भी ज़रा कम होती हैं,
तो एक होता है जिम्मेवारियों का भी बोझ से, पद तो मिला लेकिन जिम्मेवारियों के बोझ में एकदम दब गए, वो भी कम होता है। तो इसलिए हर तरह से जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है उसके लिए तो मतलब अभी लौकिक जीवन में वो सबसे अच्छा जीवन होगा, उससे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता अभी का वर्तमान समय में। तो वैसे ही बाबा कहते हैं तो पूरा विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थिति उसमें तो कितना है, तो वो लौकिकता से तो लग रहा है कि सबसे अच्छी है, लेकिन दुख का तो वहाँ पर प्रभाव रहेगा ही, दुख से अछूता तो वो नहीं रह सकता है। लेकिन जब लक्ष्मी नारायण होंगे ना, उनके आसपास दुख का निशान तक नहीं होगा, तो ये चीज़ का अंतर रहेगा। तो ऐसे भी अगर हम लौकिकता में देखें ना, तो राष्ट्रपति भवन जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा सजावट और बहुत ज़्यादा मतलब हर तरफ से बेहतरीन होता है, वो मिलता है उस राष्ट्रपति को रहने के लिए। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है, ये हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। बाबा कहते जब हम सतयुगी पुरुषोत्तम बन जाएंगे फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम थोड़ी रहेंगे। कलयुग में जो ये सब श्रेष्ठ इस परिस्थितियाँ जो पद जो देख रही है सब थोड़ी रहेगा। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, हम सतयुगी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतयुग का पुरुषोत्तम बनने का, है ना। तो हमें अब जैसे होता है ना लौकिकता में, अभी लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक ऊंचा पद पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए बहुत कुछ अपना मतलब अपनी पूरे ऊर्जा लगाते रहे हैं, फुल पोटेंशियल लगा रहे हैं कि हम अच्छा से अच्छा पद पाएं। लेकिन बाबा जब हमें ज्ञान देते हैं तो हमें समझ में आता है कि उधर में बुद्धि लगानी ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हम कलयुगी पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे, अब हमें सतयुगी पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। तो अभी का जो दिखता है तो लगता है कितना हाई फाई है, और कहते हैं सब उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, जिसको लौकिक भाषा में कहते हैं पानी नहीं भरेगा, पसगा नहीं होगा उसका, ऐसे ही होगी, इतना श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं कल राम राज्य होगा, और बस आने वाला कल राम राज्य होगा। तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होगे। तुम चैलेंज करते हो, हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी अवस्था इतनी आ गई है कि अब तुम चुनौती दो कि अब मैं इस रावण राज्य को बदल कर राम राज्य की स्थापना करता हूँ। वास्तव में करते मेरे बाबा हैं, लेकिन आगे आगे निमित्त तो हमें बनाते हैं ना। तो बस निमित्त बनने का सौभाग्य भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। और बाबा आगे बताते हैं ना, आगे आगे चेहरा बनाते हैं हमें, करते सब कुछ बाबा हैं, तो वो बनने का सौभाग्य भी तो बहुत श्रेष्ठ सौभाग्य है। और कहते हैं अब चुनौती दिया है तो एक दूसरे को पुरुषोत्तम बनाना है। और कहते हैं अब चुनौती दे ही दिए हो कि कलयुग को बदल के हम सतयुग लाएंगे, तो फिर एक दूसरा से जिससे भी जिस आत्मा से भी संबंध से आते हो, दूर से भी देखते हो, जानते हो, और कहते हैं उन सबको पुरुषोत्तम बनाने का अपना जिम्मेवारी समझो। भविष्य 21 जन्म के लिए तो उन सबको उच्च पद दिलाना है, उच्च पद पर के लिए ज्ञान देना है, और वो कहाँ तक चलेगा, 21 जन्मों के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला युक्त, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। लौकिकता में कहते थे अहिंसा परमो धर्म, बाबा समझाते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानता, और ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं ना, और कोई नहीं जान सकता। जब तक बाबा से परिचित नहीं होंगे ना, ये ज्ञान नहीं समझेंगे, और ज्ञान नहीं समझेंगे तो फिर लौकिकता में कितना भी भटक लें कुछ होने वाला नहीं। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं अभी हम दूसरा जन्म में क्या हो जाएंगे, पुरुषोत्तम बनकर आएंगे, देवी देवता बनकर स्वर्ग में आएंगे। तो यहाँ का, इस दुनिया का तब तक साफ सुथरा कर दिया जाएगा, पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, कुछ भी यहाँ का पुराना वाला नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। बाबा कहते हैं अब तुमको तो पूरा क्लियरिटी आ गया ना कि पूरा राम राज्य ही अब खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है, अथवा किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं। तो या तो कुछ अचानक से आपदा में चले जाते हैं, और कभी क्या होता है कि आपसी दुश्मनी में कोई एक दूसरे को हत्या कर देते हैं।
तो तुमको तो कोई उड़ा ना सके। बाबा कहते हैं हमें कोई उड़ा देगा क्या? तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। ये जो अभी कितना भी श्रेष्ठ अपने आप को मानते हैं, बाबा कहते हैं उसमें दो बातें हैं, एक तो रावण राज्य में वो ऊंचा पद पा रहे हैं और दूसरा वो विनाशी है। तो दोनों ही तरफ से वो गड़बड़ हो जाता है। हमारा पद जो होगा, हमारा जो हम जो पुरुषोत्तम बनेंगे वो अविनाशी होगा और वो स्वर्ग में होगा, सतयुग में होगा, राम राज्य में होगा। इनको तुम्हारे दैवी राज्य का पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं। जाहिर सा बात है कि जिनकी हम आज पूजा करते हैं भक्ति में, वो उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किया है, ये तुम जानते हो। और अब ज्ञान के बाद तो एकदम स्पष्ट समझ में आता है ना। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। जगदम्बा का मंदिर जो है ना वो हर छोटी बड़ी जगह पे मिल जाता है। और मतलब छोटी छोटी जो होता है देवियों का मंदिर, हमने कई जगह पे बहुत अलग अलग नामों से माता का मंदिर होता है और वैसे वैसे जगहों पर बहुत बहुत भीड़ होती है, बाबा कहते हैं। और वहीं जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा ना वो पहले ही पूरा भव्य बनाया जाता है, उन सतयुग के कैटेगरी में बनाया जाता है। और जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं, क्योंकि उनसे ज्ञान का वो मिला था ना, इसलिए उनको वैभव में बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हालांकि माता के मंदिर में मेंटेनेंस बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा अंतर बाबा कहते हैं रहता है। छोटी जगह में भी बहुत भीड़ होती है। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े को सोंटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए, इतना भीड़ होता है ना, तो मतलब आगे बढ़ो हटते चलो, आगे बढ़ते चलो उसे खूब होते रहता है। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है। इतना दिया वगैरह का मतलब बहुत, जहाँ भीड़ होने लगती है ना, तो चूंकि सब के सब अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं, कोई भी एक श्रीमत परवाह नहीं होता है। कहने को सब भक्ति में होते हैं और सब भक्ति का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सबका आपस में बहुत कुछ अलग अलग रहता है। तो सब अपने ही लेवल पर सब अपने तरह से सब पूजा भक्ति करते रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज़्यादातर क्या होता है, तेल पानी इतना गिरा हुआ रहता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत समझ एकदम पैर संभाल के चलना होता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा। क्यों? वह कहते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत भव्य बनाया हुआ रहता है। मतलब एक तो पहले कम होता है और जहाँ भी होता है वो बहुत बड़ा लेवल पर बनता है, एकदम भव्यता के साथ होता है, बड़ा होता है। माता का छोटा मोटा मैंने छोटा जगहों पर भी मंदिर बन जाता है। और पुराना मंदिर भी है तो वो भी गुफाओं टाइप का होता है, क्योंकि गुप्त बोल के ये सब लगता है अभी के हिसाब से ही वो सब चीज़ें होती होंगी। तो बाबा कहते हैं कि जगदम्बा का छोटा क्यों होता है, क्योंकि गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीबी का है। बाबा कहते हैं कि ये मम्मा का अभी ये जो ब्राह्मण जीवन था, ये कितनी सादगी वाला जीवन था, गुप्त जीवन था। तो जो जिस तरह की उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिनकी उनकी अवस्था की पराकाष्ठा है, वो बहुत गुप्त रही। तो इसीलिए पूजा भी जो है ना, इसलिए मंदिर भी जो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वैभव का नहीं होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। तो मंदिर बड़ा होगा, लेकिन मुख्य जो गर्भगृह जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पर माता की मूर्ति होती है, वो स्थान हमेशा मतलब छोटा सा ही बनाया जाता है। पता नहीं उसका भी क्या था भक्ति में, उसका कोई जवाब नहीं था। अब समझ में आता है कि वो क्यों बाबा बतला रहे हैं कि मतलब गुप्त होता था, छोटा था,
गरीबी का था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रईसी नहीं थी, सतयुगी वैभव तो नहीं था ना। और वहीं लक्ष्मी नारायण का क्या है, वो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के राजकुमार मतलब राजा रानी है, महाराजा महारानी है, तो उसके उनका वैभव का स्तर बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए उनका मंदिर भी बनाते हैं तो उसी वैभव के अनुसार बड़ा बनाते हैं, वैभव से भरपूर बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मंदिर भी गरीबी का है, वो साहूकार हैं तो मंदिर में कभी मेला नहीं लगता, और वो साहूकार हैं तो इसीलिए वहाँ पर कभी उस तरह का भीड़ नहीं होता। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कभी एकदम उतना मम्मा के मंदिर जितना भीड़ कभी नहीं रहता। जगदम्बा के मंदिर पर तो बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वो धनवान बनी है ना, वो लक्ष्मी धनवान है इसलिए उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। लक्ष्मी के पास जाएंगे तो सिर्फ धन की आस लेकर जाएंगे, लेकिन जगदम्बा के पास जाएंगे ना तो अनेक तरह की आशाएं होंगी, हर तरह की मनोकामना लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। बाबा कहते हैं क्यों जगदम्बा के पास हर तरह की मनोकामना लेकर जाते हैं, क्योंकि 21 जन्म का हर तरह का मनोकामना सब पूरा होता है इस एक ही जन्म में, अभी के ही पुरुषार्थ में, अभी के एक ही महामंत्र में। तो मम्मा का वो स्वरूप, बाबा कहते हैं ना फॉलो फादर मदर, मम्मा का भी अनुसरण करना है तो मम्मा का भी करते हैं। तो इसलिए बाबा जब कह रहे हैं तो मतलब उनके अनुसार जब हम चलते हैं, उनके अनुसार जब हमारा पुरुषार्थ होता है तो हमारी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए जब भक्ति में उनका गायन शुरू करते हैं तो हर तरह की मनोकामना के साथ करते हैं। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो, एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें कुछ अर्थ नहीं है। लौकिकता में जितना मंत्र था ना, बाबा कहते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो ना। वास्तव में मंत्र की ज़रूरत बाबा कहते हैं तभी अभी भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम पतित हैं इसलिए एक मंत्र के रूप में बाबा कहते हैं। नहीं तो लौकिकता से अगर देखा जाए, अलौकिकता के स्तर से, तो मंत्र का कोई अर्थ ही नहीं बाबा कहते हैं होता है। और ख़ास करके जो धर्मों मतलब वेद शास्त्रों में जो मंत्र हुआ करते तो वो क्या हुआ, किसी के शब्द हैं और उस शब्द को हम जैसे होता है ना, बहुत से मंत्र इस ब्रह्मा कुमार के पहले याद थे, तो उसी में होता था कि भगवान की महिमा कर रहे हैं। अरे तो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत गुणवान हैं, आप तीनों लोगों के मालिक हैं, एक ही लाइन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। अरे तो उससे कोई मतलब है? मंत्र में वही चीज़ होता है ना, आप श्रेष्ठ हैं, आप तीनों लोगों के मालिक हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, इस तरह की 4-5 महिमा होती थी। उसी को संस्कृत में बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आता क्या है, लेकिन कुछ है, बहुत अच्छा कोई मंत्र है, इस मंत्र का इतना बार उच्चारण कर रहे हैं, तो उस मंत्र को हम 50 बार रट लिए तो उससे क्या हुआ? वो तो है श्रेष्ठ, तो हमारे उसको रटने से क्या होगा? किसी और के शब्दों को हम रिपीट पर रिपीट मारे जा रहे हैं। तो वही चीज़ बाबा कहते हैं इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। हम अपने मन की भावना अपने भगवान से कहेंगे ना, ठीक है, अगर हम भक्ति में ही कर रहे हैं, जो इस ब्रह्मा कुमार को वही लगता था, लेकिन चूंकि अज्ञानता होती है तो लगता है भाई बिना मंत्र का तो बताया जाता है कि होगा ही नहीं, तो मंत्र रटो। तो मंत्र भी बहुत सारे मंत्र याद किए हुए थे, अब फिलहाल इस ब्रह्मा कुमार का भी एक भी याद नहीं आ रहा, तो इसलिए वो कहते हैं अब उनका कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ, क्योंकि तुम पतित हो। मामेकम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। वास्तव में हमें करना क्या है? बाबा की याद में आना है, बाबा समान बनना है, बाबा की गुणवत्ताएं। चूंकि हम बाबा के बच्चे हैं तो सारी गुणवत्ताएं जो मेरे बाबा में है वो सारी गुणवत्ताएं मुझ में भी है। तो जब मुझ में वो सारी गुणवत्ताएं हैं तो वो कहीं शिथिल पड़ गई हैं, उसको सक्रिय करना है।
तो सारी गुणवत्ताएं जब सक्रिय होंगी तो उसी में एक गुणवत्ता शक्ति की भी होती है, उस शक्तियों की जागृति होगी तो हम बाबा समान बनेंगे, और बाबा समान बनने का मतलब हम पावन बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमको पावन बनना है, पतित से पावन होना है, और तभी होगा जब याद करेंगे। इसलिए कोई मंत्र वगैरह कुछ वास्तव में है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है। तो मूल बात यही हो गई कि कोई मंत्र, कोई जाप, कोई चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निरंतर अभ्यास करना है कि हमें जो भी परिस्थिति आ रही है उस परिस्थिति पर जो प्रतिक्रिया हमारी आती है, अंदर से जो हमारा रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन कैसा आ रहा है, वही रिएक्शन बताएगा कि हमसे बाबा झलक रहे हैं या नहीं। अगर हम पुराने विकारी संस्कारों के अनुसार अभी भी हमारी प्रतिक्रिया आ रही है तो हम सीधा, बाबा ने एक लाइन में कह दिया, बाबा बहुत गजब डेफिनेशन हर चीज़ का देते हैं, जिस चीज़ का भी डेफिनेशन बाबा ने एकदम क्लियर शब्दों में दे दिया, उस चीज़ को तो एकदम बुद्धि में बिठा लेना। तो बस वही है कि बाबा ने कह दिया, अगर हमसे बाबा झलक नहीं रहे हैं, हमारी व्यवहार से, हमारे चाल चलन, चेहरे से बाबा की झलक नहीं आ रही, मतलब हम बाबा की याद में नहीं है। तो फिर हम मुंह से बोलें या फिर हम बोले कि हम बहुत घंटों घंटों बैठ के याद करते हैं, बाबा कहते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार जा रहा है, आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। भक्ति वाला ट्रैक पर आप चलते रहिएगा, बोलेगा हम बाबा का ज्ञान मिल गया, हम बाबा मिल गए, तो बाबा कहते हैं बाबा मिल गए तो फिर भक्ति का ट्रैक से बाहर आओ ना, भक्ति वाला ट्रैक पे चलते रहेंगे तो फिर ज्ञान में आना थोड़ी कहलाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी महीन महीन बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करेंगे तभी पावन बनेंगे। ये सिवाय बाबा के आत्माओं को कोई कह ना सके, सिवाय परमात्मा पिता के हम आत्माओं को कोई कह सकता है क्या? इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक ही बाबा सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, ये स्मृति आई है। अब हमको समझ में आने लगता है ना पूरे तरह से। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गए, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वो क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? बाबा कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं तो फाइनली वो किए क्या? एक धर्म की स्थापना करके गए ना। तो अब हम ये समझ गए कि जब शिव बाबा आए हैं तो वो क्या करके जाएंगे। श्री कृष्ण क्या करके गए? श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार थे, जो ही फिर नारायण बने फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। तो श्री कृष्ण तो कुछ करके गए नहीं ना, वो तो बस राजकुमार थे, उन्होंने सुख वैभव का आनंद लिया। करके तो शिव बाबा गए ना। और कहते शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाकर गए। हम ये बात अब समझ गए कि शिव बाबा वास्तव में राजयोग सिखाकर गए हैं, भारत को स्वर्ग बनाकर गए हैं, जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने। बाबा कहते हैं ऐसा स्वर्ग बना करके गए जिसका पहला मालिक जो था ना, हम पूरा बाबा सेटअप तैयार किए तो पहला मालिक बाबा बनते नहीं, वो भी नहीं बनते हैं, वो तो श्री कृष्ण बने। तो ये बाबा की तो इतनी बड़ी विशेषता है, इतने बड़े निरहंकारी हैं कि मतलब सारा स्वर्ग का सेटअप लगा दिया लेकिन खुद उसमें नहीं रहे। जैसे बिल्कुल डायरेक्टर के जैसा है ना। डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन की फिल्में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो कभी पर्दे पर नज़र नहीं आता ना। कुछ ऐसा ही है मेरे बाबा। तो बाबा कहते हैं उसमें भी जो लीड रोल करता है वो एक्टर कितना ज़बरदस्त, उसी एक्टर से अगर कोई दूसरा डायरेक्टर का फिल्म आएगा ना तो उसकी एक्टिंग में फ़र्क आ जाएगा। वो मतलब एक्टिंग करता है और उस एक्टिंग में जब तक वो कैरेक्टर में पूरी तरह समाया नहीं ना, तब तक डायरेक्टर उसको ओके नहीं करता है। ये होता है डायरेक्टर का कमाल लौकिकता में। तो वैसे ही बाबा यहाँ पर हमें, जब तक हम पूरी तरह से देवताई गुणों से युक्त नहीं होते हैं ना, तब तक बाबा हमें ओके नहीं करते हैं। सब सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं मेरे बाबा। हम अपने कैरेक्टर से पूरी तरह जब तक बाहर नहीं आते हैं ना,
तब तक बाबा ओके नहीं करते। लौकिकता में होता है जितना ज़्यादा कैरेक्टर में घुस जाओ उतना बेस्ट एक्टर होता है। अलौकिकता में बाबा के ज्ञान में हम अपने जो जीवन जी रहे हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन समझ रहे हैं, उससे हम जितना ज़्यादा बाहर आ जाते हैं उतना अच्छे से बाबा ओके करते हैं, उसको फाइनल करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया, तुम समझ गए हो। तो श्री कृष्ण को उस लेवल तक का डायरेक्शन मिला और उन्होंने उसको निभाया। जैसे होता है ना, करता तो एक्टर ही एक्टिंग है, लेकिन उसका डायरेक्टर उसको तब तक ओके नहीं करता जब तक वो बेस्ट एक्टर एक्टिंग ना कर दे। उस सीन को, उस शॉट को वो बेस्ट एक्टिंग करता है, तब उसको डायरेक्टर ओके करता है। तो वैसे ही श्री कृष्ण ने, यानी ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा थी, उसने उस लेवल पर अपनी पुरुषार्थ को पहुंचाया, तब जाकर के बाबा ने उनको ओके किया और वो मतलब अभी जो है ना साकार शरीर छोड़कर अव्यक्त हो गए, फरिश्ता स्वरूप में अभी वो सेवा कर रहे हैं। तो वो भी अभी उनका एक किरदार चल रहा है। तो लेकिन उस अवस्था तक वो पहुंचे, उस लेवल पर वो पहुंचे, तब शिव बाबा ने ओके किया ना, एक तरह से यही देख सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब ये बात तुम समझ गए हो कि श्री कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। तो हम भी क्या हो गए, श्री कृष्ण की वंशावली ही हो गए ना। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। राजा बहुत मतलब करीबी भी होते थे, श्रेष्ठ भी होते थे। अन्नदाता कहते थे, माता पिता मानते थे। आज भी वही मानसिकता कहीं ना कहीं है बुद्धि में। इसीलिए आज भी जो लौकिक में जिसको राजा नाम नहीं है, लेकिन जो उस पद पर है ना, उसके प्रति मन में वही भावना है कि वो मेरा हित सोच रहा है, वो मेरा हित कर रहा है। वास्तव में वो कर नहीं रहा है, लेकिन हमें ये भ्रम है कि वो मेरा हित कर रहा है। वो बैठा है मेरे माता पिता के समान है, वो मेरी उतना ही ख्याल कर रहा है। लेकिन ये रावण राज्य है, ये मृत्यु लोक है, ये दुख धाम है, वो कभी मेरा हित करेगा ही नहीं। जो मेरा निजी, मेरे सगे पिता माता है ना, वो तो मेरा उतना हित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी समय का प्रभाव है, तमो प्रधानता है। तो ऐसे में जो उतना दूर बैठा है व्यक्ति है, वो मेरा कल्याण करेगा, ऐसी भावना रखना गलत होती है। तो इन सब बातों से भी हमारी बुद्धि को अपने ऊपर उठाना है। कर ही नहीं सकता वाली बात है। जो लौकिक माता पिता है ना, उन पर तो अब दाग लग रहे हैं। हालांकि वो सब बुरे हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी दाग आ रहे हैं ना, समय का प्रभाव है। तो जो उतना दूर बैठा है वो मेरा हित सोच भी सकता है, ऐसा है ही नहीं। वो तो सोचेगा ही नहीं। ये तो कुछ गलती हो गई, कुछ काम हो गया, कुछ आगे पीछे हो गया, लेकिन बाकी तो भाई भाई तो मतलब पराया हो ही जाता है। वो तो होना ही है वाला बात है, वो तो पेटेंट हो गया है। जबकि ऐसा नहीं था, सतयुग में ऐसा नहीं होगा ना। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। तो बाबा कहते हैं कि राजाओं की मान्यता इतनी रही है, तो वहीं हम उसी अवस्था में हम अभी तक फंसे हुए हैं। अगर वहीं सोच रखते हैं तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। बाबा कहते हैं पहले तो सब शिकायतें राजा के पास ही आती थीं, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। तो उसमें का राजा में भी वो क्वालिटी होता था। मामला सामने आया ना, वो बोलने का लहजा, समझाने का बात, मतलब हर एक पहलू को, हर एक पक्ष को पहले तो समझते भी थे। हर एक उसमें समझने समझाने में भी महीनता पर ध्यान देते थे। जो हम कहावतें कहानियाँ सुनते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये सोचिए किस लेवल का था वो तकनीक। मतलब कोई भी उस तरह से समझ ही नहीं सकता। भारत का न्याय व्यवस्था और राजा का क्वालिटी इतना टॉप लेवल का हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है, अभी तो सिर्फ घसीटा राम वाला हाल है। सिर्फ और सिर्फ अंधा कानून, खुद को तो अंधा कहीं ही देता है। तो फिर उसमें क्या सच्चाई रहेगी और क्या रहेगा। सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का ही ये सब तकनीक बना हुआ है। कलयुग का प्रभाव है ये सब। आत्माओं के अपने कर्म बंधनों का वास्तव में हिसाब किताब चुकता करने के लिए उनको कितना घसटाना है, कितना लपटाना है, उस सब के लिए ही ये सब माध्यम बना हुआ है वास्तविक अर्थों में। तो बाबा कहते हैं कि आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। तो आजकल तो ये मतलब हो गया ना, कॉमन हो गया। अब तो लोग इसको जो थोड़ा हाई फाई लेवल के हो जाते हैं ना, वो तो एकदम अच्छे से कहते हैं हम तो
4 बार जेल जा चुके हैं, हम तो ये कर चुके हैं, हम तो वो कर चुके हैं, मेरे पास तो 52 को केस चल रहा है। देखिए ये सब स्टेटस सिंबल बनता जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आजकल जेल बर्ड्स हैं, खुद को मतलब जेल में जाना ये सब प्राउड से बताते हैं, घम उसका गर्व करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को गर्व जेल में नहीं जाना है, लेकिन हमें बाबा जो आध्यात्मिक स्तर पर जो श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं उसमें बताते हैं कि हमें अब इस गर्व जेल में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अब ये जो शरीर हम जीवन जी रहे हैं ना, यही हमारे अभ्यास का लास्ट होना चाहिए। इसके बाद शरीर छूटे तो सीधा हम अब दैवी शरीर में स्वर्ग में ही पाँव रखें, क्योंकि अगर उस बीच में हमने शरीर छोड़ दिया तो फिर नया शरीर में जाना होगा, गर्भ में जाना होगा, जहाँ जेल में सजाएं मिलेंगी। तो अब वो काम बाबा कहते हैं तुम्हें नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है बाबा, तुमको तो गर्भ महल में आना है। बिल्कुल बाबा, अब इस शरीर को छोड़ के अब सीधा गर्भ महल में ही आना है। इसलिए बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी गर्भ जेल में नहीं आएंगे। बिल्कुल बाबा, अब ये शरीर छोड़ के ना विकर्म विनाश करके ही ये शरीर छोड़ना है। पूरा विकर्म विनाश बाबा की याद में रहकर छोड़कर खत्माप्त कर देना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है, और अब गर्भ जेल में नहीं आना। अब इसके बाद सीधा ये शरीर छोड़ने के बाद अब गर्भ महल में ही आना है बाबा। बाबा कहते हैं वहाँ कोई पाप होता नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। पद कम होगा लेकिन सबका गर्भ महल होगा। ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं, वो भी क्या प्रेसिडेंट की जैसे बात की तो वो उसका भी क्या है 5 वर्ष मैक्सिमम टाइम, उससे ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं उच्च पद में अभी अगर थोड़ा बहुत सुख का अनुभव वो कर भी लें तो वो उसका क्या है लिमिटेशंस है ना, 5 वर्ष ही रहेगा। तुम समझा सकते हो कि भारत ही दैवी राजस्थान बना। अभी तो ना राजस्थान है और ना राजा रानी है। पहले कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई। अच्छा, जब अंग्रेज का वो था ना तो जो बहुत ज़्यादा मोटा अमाउंट दिया ना तो उसको योर हाइनेस करके लोग थोड़ा सा चढ़ा देते थे, उसको राजा रानी का पद दे देते थे। वास्तव में सब कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। इन अंग्रेज़ों के आने के बाद का जो है सिर्फ और सिर्फ विकार और पतितपना ही बढ़ता गया। तो जो जितना विकारी, जो जितना पतित रहा वो उतना उच्च स्थिति पर लौकिक आंखों से दिखाई देता गया, और आज भी वही दिखाई दे रहा है। जो जितना उच्च स्थिति में है वो पूरी तरह से पतित है, ज़्यादा मतलब एकदम पतितता की विकारों में ज़्यादा नीचे धंसा हुआ है, वहीं लौकिकता में ऊपर दिखाई दे रहा है। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम्हारी है पढ़ाई, और हमारा यहाँ पर क्या एकदम साधारण स्तर पर बस पढ़ाई हो रहा है। राजा रानी कभी पढ़ाई से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई से नहीं बनते हैं। लौकिक का कोई भी पद हो उसके लिए पढ़ाई चाहिए होता है, आप इतने पढ़े लिखे हो, ये हो मतलब क्राइटेरिया। राजा रानी के लिए बाबा कहते हैं कभी भी कोई पढ़ाई पढ़ के राजा का पद नहीं पाता है। तुम्हारा उद्देश्य तो हमारा ये अनोखा पढ़ाई है ना कि हम इस पढ़ाई को पढ़ के राजा रानी बन रहे हैं, विश्व महाराजा महारानी वास्तव में बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा परम उद्देश्य है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, बाबा कहते राजा रानी भी नहीं, महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है, तो जब तक सतयुग होगा वहाँ पर तो विश्व महाराजा महारानी ही होंगे। राजा रानी सब त्रेता से बाबा कहते हैं, वहीं 2 कलाएँ कम होंगी तो वो महा हट जाएगा, सिर्फ राजा रानी रह जाएंगे, इसीलिए राजा राम कहा जाता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाबा को याद करना है। याद से क्या होगा? हमारी अवस्था ऊपर आती है, आत्मा के विकार छंटते हैं, गुणवत्ताएं सक्रिय होती हैं, और वो करने के लिए पढ़ाई ज्ञान मदद करता है। तो इसलिए दोनों परस्पर, इस ब्रह्मा कुमार का पूरा मतलब निजी अनुभव मंथन सब रहा है कि ज्ञान और योग जो है वो परस्पर 2 पैरों की तरह है, जिस पर हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं।
बाबा कहते हैं और राजयोग का मतलब ही होगा सहज रूप से याद में रह पाना, प्रतिक्रियाएं, हमारी जो दिनचर्या का जो काम है उसमें हम बाबा की याद में रहकर प्रतिक्रियाएं दे पाए, वही है राजयोग। राजाई के लिए बाबा को याद करना है, तो बाबा कहते हैं राजाई चाहिए तो बाबा की याद में रहना, मतलब गुणवत्ताएं अधिक से अधिक सक्रिय करनी है। जितना ज़्यादा हम दैवी गुणों से युक्त होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हम दैवी स्थान पर देवी देवता बन जाएंगे। और देवी देवता का मतलब ही है राजा रानी, वो भी पद हमारी श्रेष्ठता हमारे पुरुषार्थ के अनुसार निर्धारित हो रहा है। जितना ज़्यादा याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे, विकर्म उतने विनाश होंगे, उतना उच्च पद होगा। बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं ही परम पिता, और हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे। बाबा कहते जाहिर सा मतलब स्वर्ग की स्थापना स्वर्ग में तो जाकर नहीं करेंगे ना, जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है तो स्वर्ग की स्थापना स्वर्ग के पहले ही करेंगे। इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाबा कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उनमें राज्य कौन करते हैं ये किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है। अब हमको पूरा स्पष्ट समझ में आ गया ना। उन्होंने तो राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग को भी 40,000 वर्ष दिए हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर। तो क्या होता है ना, सुख वैभव के हिसाब से उन्होंने सतयुग की आयु लंबी रखी है, कलयुग की आयु कम रखी है अपने हिसाब से। लेकिन वास्तव में क्या है, बाबा जब उसका सही क्राइटेरिया बताते हैं ना कि समय अभी जितना तेज़ी से चल रहा है, जन्म हम ज़्यादा ले रहे हैं, उम्र कम है, तो उस सब के कारण लगता है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना, तो इसलिए उसको कम समय होना चाहिए। तो उस हिसाब से सोचते हैं कि कम आयु मतलब 40,000 वर्ष ही है और सतयुग की आयु लाखों वर्ष होगी। लेकिन वास्तव में वो नहीं है, वहाँ आयु लंबी होगी। समय इतना जो अभी ज़्यादा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चल रहा है, ये चीज़ नहीं रहेगा, आयु लंबी रहेगी। तो इसलिए एकदम ना इत्मीनान से आखिर सोचिए ना, एक आधा कल्प में 21 जन्म मात्र होता है और बाकी के आधा में 63 जन्म हो जा रहा है, 3 गुना का स्पीड बढ़ जा रहा है। तो ये सब का फ़र्क होने के कारण जो सब कुछ तो अंदाज पे लिखा गया, तो इसलिए अंदाज से लिखते हैं कि सतयुग की बहुत लंबा होगा, कलयुग छोटा होगा। वास्तव में मूल फैक्ट क्या था ये बाबा हमें स्पष्ट कर देते हैं कि आयु छोटी होने के कारण हमें लगता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है और वहाँ पर बहुत लंबा समय रहा होगा। लेकिन बाबा बतलाते हैं कि जो लौकिक समय है वो तो एक समान ही रहेगा ना और बराबर ही रहेगा, लेकिन सुख का क्वांटिटी का फर्क आता है, आयु का फर्क आता है, उसके कारण ऐसा महसूस करते हैं। लौकिकता में भी होता है ना, सुख का समय तुरंत बीत जाता है और दुख का समय लगता है कि बीत नहीं रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाबा कहते हैं बाबा आते ही हैं संगम पर, तो उसी के संगम पर बाबा आकर के हमें सारा ज्ञान देते हैं, हमें उसकी स्थापना करते हैं, सतयुग के लायक हमें तैयार कर देते हैं कि सुबह होने पर हम राज्य कर सकें। तो आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ, संगम पर आता हूँ और आकर संगम पर विष्णुपुरी की ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। और विष्णुपुरी की स्थापना का मतलब क्या, लक्ष्मी और नारायण का राज्य, तो उनका राज्य लाने के लिए उनकी जो बातें बाबा बतलाते हैं उस लायक हमें बनाते हैं। इसीलिए बाबा के इस ज्ञान को सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा भी यही है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है जब स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे, जब नया स्थापना होगा नया मकान बनेगा तो नया ही कहेंगे ना। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो जीवन मुक्ति अवस्था में रहना पुरुषोत्तम हो गए ना। तो जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जीवन जब बंधन की तरह है तो ये पुरुषोत्तम हम थोड़ी हुए। जब जीवन हमारा मुक्त हम अनुभव करें तभी तो हम पुरुषोत्तम हो गए ना। इस समय सब जीवन बंधन में है, सब जीवन में हर कुछ बंधन में लगता है ना।
तो ये जीवन बंधन हो गया। जब इसी को हम बाबा की याद से हर बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे तो आत्मा की अवस्था पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाएगी। तो इसीलिए वो हो जाता है वो जीवन बंधन से बदल करके जीवन मुक्ति। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो हो जाएगा पुरुषोत्तम अवस्था। बाबा आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंधन, ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा कहते हैं अब तुम अच्छे से समझ गए हो कि तुम्हारा व्रत क्या है, नियम क्या है। बाबा ने आकर व्रत रखवाया है, खान पान की बात नहीं है। बाबा हमें विकारों का व्रत, बंधन से मुक्त होने का व्रत करवाते हैं ना। तो ये जो लौकिक में खान पान वाला व्रत था वो नहीं है, उससे बहुत ऊंचा व्रत है ना ये। सब कुछ करो, सिर्फ एक बाबा को याद करो और पवित्र बनो। तो लौकिकता में जो किरदार है उस किरदार में जो भी करना है एक मर्यादा रहेगी। उस मर्यादा के अलावा फिर छोटी मोटी जो 50,000 बातें होती थी ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इन सब बातों से हम अपने आप को एकदम मुक्त महसूस करने लगते हैं। क्योंकि भक्ति के हिसाब से अज्ञानता में हम बहुत चीज़ों में उलझते रहते थे, ये ऐसे वो वैसे, इधर उधर, इधर नहीं रखना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा मुक्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ करो, सिर्फ बाबा को याद करो और पवित्र बनो। तो एकदम जो लौकिक मर्यादाएँ हैं एकदम बेसिक जो है होती हैं वो तो रहेंगी, लेकिन उसके अलावा फिर उसमें हमें और किसी भी चीज़ में उलझना बिल्कुल नहीं है। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। तो लौकिकता में ऐसा मान्यता था कि पुरुषोत्तम मास में भी शायद मतलब होता है ना, उसमें पवित्रता का भी, जैसे नवरात्रि वगैरह में भी पवित्रता की पालना की जाती थी, उस 9 दिन का ही लौकिक तौर पर होता था। वैसे ही इसके बारे में तो इस ब्रह्म कुमार को मालूम नहीं है क्योंकि उस वक्त था ही नहीं कुछ, तो पवित्रता की धारणा होती होगी, बाबा बतला रहे हैं। तो वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वो सब कुछ जो भी था वो क्या था, इसका ही परछाई था। अभी इस पुरुषोत्तम युग की ही सारी व्रत की चीज़ें वहाँ भक्ति में हम पुरुषोत्तम मास में मना रहे थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुमको अब खुशी होना चाहिए कि हम उस वास्तविक पुरुषोत्तम युग में परमात्मा पिता के साथ हैं। तो इस बात का नशा होना चाहिए। बहुत नशा अब है बाबा। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बिल्कुल बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं। पुण्य कर्म का आज बेसिक कंडीशन बाबा ने क्या बताया? पूर्ण समर्पण। अपने आप को बाबा पर समर्पित कर दो, सबसे बड़ा पुण्य कर्म हो गया। तो जीवन मुक्ति तो उसी में आ गई। पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। हाँ जी बाबा। दूसरा है श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है। पुरुषोत्तम बनने की सेवा करनी है। बाबा कहते श्रीमत पर अपना सब कुछ दैवी राज्य में स्थापना में लगा देना है। तन मन धन सब दैवी राज्य में स्थापन कर देना है। वही पूर्ण समर्पण जो बाबा ने कहा था शुरुआत में, और उसी से बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम बनने की हमारी सेवा, बनना और बनाने की सेवा करनी। वास्तव में पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। तो खुद तो हम समर्पित करेंगे तो उच्च पद तो होना ही है, उच्च स्थिति होनी ही है, और उससे फिर सेवा भी करनी है उसी स्थिति में रहकर। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं सहयोग द्वारा
स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते हैं सहयोग के द्वारा क्या करना है, स्वयं को सहज योगी बनाना है। और सहज योगी का मतलब है निरंतर योग में रहना है, तभी तो सहज योगी होंगे ना। और ये सहयोग द्वारा होगा। किनका सहयोग? विस्तार से बाबा कहते हैं संगम युग पर बाबा का सहयोगी बन जाना, यही सहयोगी बनने की विधि है। तो मूल काम किनका है? बाबा का है। बाबा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। मैं बन रहा हूँ तो अन्य आत्माओं को भी बनाना है बाबा को, तो उनको बनाने में मैं निमित्त बनूँ, उनका सहयोगी बन जाऊँ, यही सबसे श्रेष्ठ अवस्था होगी। बाबा कहते हैं जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाबा की व अपने राज्य के स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा, निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। और कहते संगम युग पर बाबा का सहयोगी बनना यही सहज योग है। सहज योग का मतलब ही हो गया बाबा का सहयोगी बनना। और उसका निशानी कहें या फिर उसका जो होना चाहिए वो क्या है कि उनका हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म बाबा का मतलब वो में होगा, सेवा में होगा। और दूसरा मतलब या फिर उसको ऐसे देखें कि अपने राज्य की जो स्थापना करने का जो कर्तव्य है उसमें सहयोगी रहने का होगा, तो उसको बाबा कहेंगे ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा और निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, तो ये भी योग है। सबसे ऊपर बाबा रखते हैं मन की सेवा को, दूसरे में रखा है बाबा ने तन को, तीसरे में रखा है धन को, और धन से भी, इन तीन से भी अलग किसी को कुछ तरह का सेवा कर पाता है तो बाबा कहते हैं वो भी तरह का सहयोगी बनो। लेकिन सहयोगी बनोगे तो तुम भी योग में कहलाओगे, ये भी योग ही कहलाएगा। बाबा इतना जबरदस्त बतलाते हैं, जैसे मन से नहीं, सबसे पहले बाबा मन की बात कही है ना, मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो, और सहयोगी अगर बनते हैं तो वो योग ही कहलाएगा। बाबा कहते हैं ये भी योग है, ये भी एक तरह का योग है। और जब बाबा कहते हैं कि जब हो ही बाबा के तो बाबा और आप, तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जब बाबा के हो ना तो फिर बाबा की योग में, बाबा की याद में रहना है, तो मैं हूँ, मेरे बाबा हैं, और कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। बस इसी सोच से, इसी अवधारणा से, इसी आयाम से हमें अपने जीवन को, अपने हर एक बात को देखना है। मैं हूँ, मेरे बाबा हैं, मुझ में विकारों की छाया है, विकारों की दलदल में मैं दसा हूँ, बाबा का हाथ पकड़ लिया, अब मुझे बाहर निरंतर निकलना, तो वहीं पुरुषार्थ करना है, ऊपर उठना है, स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, बाबा समान बनना है, यही सब हमारा टारगेट होगा, यही सब हमारा ध्यान में होगा। फिर लौकिकता में हमें कोई वस्तु दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो है ही नहीं कोई, मेरी अवस्था का परिचायक है, मेरी अवस्था में कुछ ऊपर नीचे है, वहीं वहाँ पर मतलब सामने से दिखाई दे रहा है। जैसे आईना में होता है ना, मेरे चेहरे में कुछ लगा हो, जैसे होता है ना गाल पर, नाक पर कुछ लगा हो, तो हमें अपने से नहीं दिखाई, अपनी ही आँखों से डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उसको आईने में देखना होगा। तो वैसे ही जो आत्मा, जो वस्तुएं, जो परिस्थितियाँ मेरे सामने आ रही है ना, मुझ आत्मा की स्थिति को ही बाहर से दिखलाने के लिए आती है कि देखो आपकी आत्मा की स्थिति भी ऐसी है, तभी आपके जीवन में ये परिस्थिति आ रही है। आत्मा की स्थिति ऊपर हो जाएगी ना तो वो परिस्थिति होगी ही नहीं, अगर वो अच्छी नहीं दिख रही है तो बस यही है। और वो स्थिति लगातार ऊपर उठती जाएगी, इतना ऊपर उठ जाएगी कि स्वर्ग में हम हो जाएंगे। हमारी जो स्थिति होगी वो बाहर कैसे झलकेगी? स्वर्ग के रूप में झलकेगी। बस इतना सिंपल है और कुछ है ही नहीं। अभी का हमारा जो जीवन में जो कुछ है वो मुझ अभी की स्थिति को दिखला रहा है। मेरी आत्मा की स्थिति स्वर्ग के लायक हो जाएगी, देवी देवता दैवी गुणों से युक्त हो जाएगी, तो बाहर में स्वर्ग की गुण सारी चीज़ें झलकने लगेंगी। बस और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का मंथन से यही बात समझ में आती है। इसको कई बार से समझ रहे थे, आज एकदम बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से लगता है कि समझ में आ रही है बात, कि बस आईने में देखना वाली बात है।
मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की जो स्थिति है वो मेरे जीवन का हर एक पहलू, हर एक कैरेक्टर, हर एक परिस्थिति उसी को दर्शाने का एक माध्यम है। क्योंकि मैं और मेरे बाबा, बाबा कहते तीसरा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तीसरा। बढ़िया से समझ गए बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर बाबा कहते हैं मर जाओ पूरी तरह से। होता है ना, बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं कहते हैं तो हम तो मर के मुँह कर रहे हैं, मर जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मर जाओ ना। एक बार एक वरिष्ठ दीदी थी, उनका नाम नहीं आता कौन सी दीदी थी, उन्होंने कहा था, बोले उनको कोई ब्राह्मण बच्चे ने शिकायत की कि हम तो रोज़ मर मर के जी रहे हैं। तो दीदी ने कहा कि जब तुम मर ही जाते हो तो फिर जीते कैसे हो? बाबा ने तो कहा एक बार में मर जाओ, तो फिर रोज़ रोज़ जीते क्यों, जन्म मैंने वापस से जिंदा क्यों जाते हो कि तुमको रोज़ मरना पड़ता है? कहने का अर्थ है कि पूरी तरह से तो बाबा कह ही रहे हैं ना, वो हमारी आत्मा का हिसाब किताब है कि अगर हमें कोई बहुत भारी परिस्थितियां आ रही हैं तो परिस्थितियां है ही नहीं ना, उसको तो अभी इस नज़र से देखना है जो इस ब्रह्मा कुमार का भी मंथन से आया ना। वो परिस्थिति बाहर का है ही नहीं, वो मुझ आत्मा की स्थिति है जो बाहर में रिप्रेजेंट करने के लिए दिखलाई जा रही है। आईना में अगर मेरे चेहरे, जैसे होता है ना, हमने कोई मास्क पहन लिया हो शेर का, हमें पता ही नहीं चल रहा है, और अब हम जब आईना देख रहे हो तो हमें शेर दिखाई दे रहा है तो हम डर रहे हैं। अरे हमें डरने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो मैं हूँ ना, मेरा ही वो दिख रहा है। तो मुझे अपने चेहरे से वो मास्क अब समझना है कि मुझे मास्क पहना गया है। जैसे हम विकारों में धंस गए उसी तरह का, अब मुझे उस मास्क को हटा देना है। फिर जब मैं आईना देखूंगा तो उसमें शेर नजर नहीं आएगा। सिंपल। हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मास्क हटा देंगे, विकारों के दलदल से बाहर आ जाएंगे। विकार का गंदगी कीचड़ लगा हुआ है हमारे चेहरे पर, मतलब नाली में गिर गए। अब नाली से निकलेंगे बाहर और उसी वक्त कोई हमें आईना दिखाए तो दिखेगा ये राम पूरा कैसा गंदा काला कौन सा है, छी कौन आदमी है? कौन आदमी नहीं, वो हम ही है। बिल्कुल कुछ वैसा ही है। तो आप कहते हैं उस चीज़ को धो लो, गंदगी को हटा लो, तो तुम अच्छे घर के जो व्यक्ति थे वही दिखोगे, वही रहोगे ना, बस वही है। अच्छे से समझ गए बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य साकार मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। और ऐसा अनुभव पाने के लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा मेरे बाबा दे रहे हैं वो है समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो। बाबा कहते हैं अब जो समय अनुसार, अब जो समय का इतना कम समय बचा है ना कि अब जो रहा सहा होता है ना, जरा मना, जैसे छोटा सा एक याद आता है उदाहरण इस बात पर कि दूध का बर्तन जब हम खाली करते हैं ना तो उसमें मलाई रहती है, तो पहले तो मोटे मोटे धड़ाधड़ चम्मच से ऐसे करेंगे ना तो मोटा मोटा मलाई निकल जाएगा। अब उसके पेंदी में मलाई की एक लेयर होती है, किनारों पर रहती है, उसको भी थोड़ा चम्मच से थोड़ा मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। फिर भी थोड़ा न रह ही जाता है, जो मतलब निकाल के उसको खाने लायक स्थिति में निकाल लें नहीं रह पाता है, अब वो धोने में ही जाएगा। तो फिर उसको क्या करते हैं, पानी भर के उसमें छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में वो फूल गया। अब उसको आजकल जो स्टील के जो जाली आते हैं उससे एक दो बार ऐसे गोल गोल हाथ घुमा दो, पूरा बर्तन साफ हो जाएगा, सारा मलाई निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, तो लास्ट में क्या होना, जब तक वो खाने के लायक निकालना है चम्मच से, तो चम्मच से तब तक हम लोग रगड़ के खखोर के निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो एक लिमिट से ख़त्म हो गया, अब उसके बाद वो खखोरने की स्थिति में भी नहीं रहता, वो खखोरा ही नहीं जा सकता, ऐसी हो जाती हालत। तो वैसे ही अब जो हमारा बाबा कहते हैं संबंध संपर्क के हिसाब किताब जो बचे खुचे रह गए हैं ना, अब उसे ज्वाला स्वरूप में भस्म करो। तो वहाँ पर क्या हो, पानी भर के फुला दो तो वो आसानी से फिर साफ़ हो जाता है। तो बिल्कुल कुछ वैसा ही यहाँ पर हवा में जो बचा खुचा हिसाब किताब है ना, वो छोटा मोटा छिटिर पिटुर है। तो छिटिर पिटुर को बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप याद में, अपनी अवस्था इतनी ऊपर रखो, बाबा के
गुणवत्ताएं इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाएं, इतना स्वाभाविक हो जाएं कि फिर वो ना वो सारी चीज़ें पास में हमको पता भी महसूस भी नहीं हो पाएगा और वो सारी चीज़ें धड़ धड़ भस्म हो जाएंगी। जो हिसाब किताब जो परिस्थिति बनकर आता, उसका व्यवहार आता, वो सब हमको ध्यान ही नहीं जाने वाला उन सब चीज़ों पर। तो व्यवहार तो वो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन हमें अब पता ही नहीं चल रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा कि अच्छा कुछ ऊपर नीचे भी बोल रहा था क्या, हमको ध्यान नहीं किया, क्योंकि अब हमारा बुद्धि उसके ऊपर उठ गया। तो उस तरह से हम अपने हिसाब किताब को चुकता कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप से अपना हिसाब भस्म कर दो। लगन है, इसमें माता पिता पास करते हैं, तो इस बात के लिए ना हमारे मन में लगन है। बाबा कहते हैं इसके लिए मैं तुम्हें पास भी करता हूँ, लेकिन अभी लगन की अग्नि रूप में लाओ। अब उस लगन को इतना तेज कर दो ना कि एकदम भस्म हो जाए चीज़ें। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि जल रही है, वो आप बच्चों के योग अग्नि से, ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं वो हमारा संबंध संपर्क का रहा कसर हिसाब किताब तो वो तो समाप्त होगा ही। अब इसके बाद जो अगला स्टेप हमें लेना है, जो मतलब होता है ना, अब हमें अपना निज जीवन का तो जो है उस बाबा कहते हो तो रहा कहा सब तो तुरंत खत्म होगा। अब स्थिति इतनी ऊपर रखनी है कि विश्व कल्याण का काम करना है ना हमें। तो उसके लिए बाबा कहते हैं विश्व भर में जो चारों ओर भ्रष्टाचार, अत्याचार का जो अग्नि जल रहा है ना, जो हम सुनते हैं ना, और अभी कुछ समय पहले तक दुखी हो जाया करता था ये ब्रह्मा कुमार, अब समझ में आता है कि हमें दुखी नहीं होना है। उस अवस्था में अपनी अवस्था को, जैसे अगर कहीं से कोई बात पड़ जाती है तो अपनी अवस्था को इतनी श्रेष्ठ लेवल पर लेके जाना है कि धड़ाक से स्वतः एकदम साकाश निकले, परमात्मा शक्तियों का संचार उस आत्मा के प्रति हो, ये अवस्था अपनी रखनी होती है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही अग्नि स्वरूप अपना योग अग्नि को इतना ज्वाला रूप में दो, याद से वो सारा भ्रष्टाचार, अत्याचार का अग्नि बुझ जाए, समाप्त हो जाए। समझ गए बाबा? बाबा कह रहे हैं अब अपना निजी जीवन का हिसाब किताब छोटा मोटा वो सब से अब ऊपर उठना है। अब जन कल्याण में, जन हित में अब अपनी अवस्था को, एक एक पल को लगाना है। हाँ जी बाबा।